इस वक्त मेरे साथ हैं रक्षा खड़गे जी और मैम को मैंने देखा है किस तरीके से ये ना अपने प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर बहुत केंद्रित रहती हैं। कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की राजनीतिक सरपंच से लेकर यहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। मुझे पता है मैम ये बहुत टफ जर्नी रही होगी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। लेकिन यहाँ तक आपका सफ़र आपके लिए कैसा, और अब जब आपके पास चार्ज है एमओएस स्पोर्ट्स का, आप कैसे देखती हैं इसको? पिछले 10-12 साल से मैं राजनीति में हूँ। जैसे आप सबको पता है कि मेरे फादर इन लॉ महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और उनकी वजह से मैं राजनीति में आई। 2010 में मैं पहले सरपंच बनी, उसके बाद 2012 में वहाँ महिला रिजर्वेशन हुआ, फिर जिला पंचायत में मुझे मौका दिया गया। 2014 में पहला चुनाव मैंने लोकसभा का लड़ा और 19 में भी वापस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इस बार थोड़ी सिचुएशन वहाँ की अलग थी, लेकिन तो भी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास रख के तीसरी बार भी मुझे सांसद का मतलब टिकट दिया और नियर अबाउट 2,72,000 वोटों से मैं चुन के आई। और मिनिस्ट्री की अपेक्षा मुझे भी नहीं थी कि इतना बड़ा मौका मुझे पार्टी की तरफ से दिया जाएगा या सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अभी मिनिस्ट्री मिली है, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर डिपार्टमेंट भी मिला है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस डिपार्टमेंट को अच्छे से समझ के देश के लिए और यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुझे अच्छा काम करते आएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का खुद जो है खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। वो एक एक एथलीट के ऊपर में उनकी नज़र होती है, उनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे में जब आपको ये चार्ज मिल रहा है, आपके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि अगर संगठन का नेता ही इतना इंटरेस्टेड है तो फॉर श्योर जो उनके कैबिनेट में जो जो मंत्री हैं उनके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। डेफिनेटली चैलेंजिंग तो है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में मुझे मोदी साहब तो बहुत एक्टिव है ही और वो भी चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमाएं, आगे जाए। क्योंकि हम अगर देखें तो बाकी देशों का स्पोर्ट्स और हमारे देशों का स्पोर्ट्स, हमारे देश का जो स्पोर्ट्स है उसे हम किस लेवल तक आगे लेके जा सकते हैं, इसके लिए पिछले 10 सालों में उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। सब पूरे देश में खेलो इंडिया का भी मुहिम उन्होंने चलाया और काफ़ी अच्छे प्लेयर छोटे शहरों से, छोटे गांव से निकल के आगे आए और उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सुविधाएं केंद्र सरकार ने उनके लिए तैयार की, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं। और मैं भी इस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से समझूंगी, क्योंकि खुद युवा हूँ और स्पोर्ट्स के साथ तो मेरा ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन स्कूल्स में जो स्पोर्ट्स खेले हम सब ने ही खेले हुए। लेकिन आज भी सुबह मुझे पीटी उषा मैडम मिल के गई, उन्होंने भी काफ़ी बातें मुझे बताई। तो आज चार्ज लेने के बाद अभी मैं सब डिपार्टमेंट के लोगों से, जितने भी ऑफिसर से या जो हमारे पूर्व के मंत्री रह चुके उनके साथ भी थोड़ा बैठ के मैं समझ लूँगी डिपार्टमेंट, और पूरी तरह से मेरी मतलब कोशिश इस डिपार्टमेंट को समझ के क्या क्या हम कर सकते हैं। और आदरणीय मोदी जी की इच्छा है इस स्पोर्ट्स को लेके आगे क्या है, कि उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई है और उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, कि आने वाले जितने भी चैम्पियनशिप के गेम्स हैं हमारे या मैचेस आने वाले दिनों में है, तो उस मैचेस में हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्म कर पाए। मैम आखिरी के दो सवाल, क्योंकि आपको जाना भी है। पहला तो ये कि जब आप चार्ज लेंगी तो आपका विजन क्या है इंडिया में? स्पोर्ट्स हमने देखा है पिछले 10 सालों में बहुत ग्रोथ किया है। हमने एशियन गेम्स में 100 से ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं और हमारे अब सर पे खड़ा है ओलंपिक्स। सो एज अ मिनिस्टर आपका क्या विजन होगा, प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? मैंने आपको वही बोला कि पहले मुझे यही समझना है कि आदरणीय मोदी जी ने इस पिछले 5 साल में स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या मतलब उनकी चाहत क्या है, या वो क्या चाहते हैं कि हमने यहाँ पे चेंजेस करना चाहिए या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ों का मुझे पहले आकलन करना पड़ेगा। और आगे जाके जो भी हमारे आप जैसे बोल रहे कि आगे जाके अभी चैम्पियनशिप है, तो उसके लिए हमारे बच्चे कितने प्रिपेयर है या उनको क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए मेरा पहला काम होगा। और जब तक मैं डिपार्टमेंट समझ ना लूँ तब तक मुझे भी नहीं ध्यान में आएगा क्या है, तो डिपार्टमेंट समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल मैम, कि चूँकि हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स अभी नज़दीक है और हम कोशिश यही करते हैं कि हर बार हमारा मेडल टैली अच्छा हो। और मोदी जी का और देश का ये भी सपना है कि एक बार भारत में ओलंपिक जैसा बड़ा इवेंट हो, और कई बार उन्होंने अपने भाषणों में बोला भी है।
तो आप किस तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे? देखो, ओलंपिक हमारे देश में होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। लेकिन उसके लिए हमारे देश के प्लेयर भी उतने ही सक्षम होने चाहिए, या उतने अच्छी तरह से वो भी डेवलप होने चाहिए। इसलिए उनके लिए और बच्चों के ऊपर खास करके ध्यान देना पड़ेगा। और आज जैसे हम पीटी उषा मैडम में बात कर रहे हैं, तो जितने भी महिला है जो इसमें स्पोर्ट्स में एक्टिव है, या लड़कियां हैं, उनके पर्सनल इश्यूज़ क्या है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक मैं खुद महिला हूँ, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए भी और उन बच्चों के लिए भी मुझसे बात करना। फीमेल्स के लिए कुछ पॉलिसी लाएंगे आप? देखते, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि फीमेल्स जितने स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और उनसे भी बात करके ये सब चीज़ें ध्यान में आने के बाद फिर डिसीजन लेते हैं। बहुत लंबा हो गया इंतजार। क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।